नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आइए चलते खबरों पे। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, ऑस्ट्रेलिया में वांटेड 5 करोड़ के इनामी कातिल को किया गिरफ्तार। भोपाल में बड़ा हादसा टला, सीएनजी पंप पर गैस भरवाने पहुंचे ऑटो में लगी आग। बीजेपी का आप पर बड़ा हमला, संदीप भारद्वाज की आत्महत्या को बताया मर्डर, लगाया गंभीर आरोप। पीएम मोदी लाचित बोर्डफुकन के 400वें जयंती समारोह को संबोधित करने विज्ञान भवन पहुंचे। नजर डालते खबरों के विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में $1 मिलियन के इनामी कातिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजविंदर सिंह पर 24 वर्षीय लड़की तोया कार्डिले की हत्या का आरोप है। ऑस्ट्रेलिया के किसलैंड बीच पर अक्टूबर 2018 में तोया का शव मिला था। आरोप है कि तोया का मर्डर करने के 2 दिन बाद राजविंदर भारत से भाग गया था। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने उसके बारे में सूचना देने पर $1 मिलियन इनाम की घोषणा की थी। राजविंदर ऑस्ट्रेलिया के किसलैंड का रहने वाला है और उसका मूल निवास भारत के पंजाब राज्य के बुट्टर कलान में है। कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन की ओर से जारी एक स्टेटमेंट में कहा गया था कि नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ इस केस के सिलसिले में काम कर रही है। उसके सिर पर किसलैंड सरकार ने $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है, जिसकी मदद से भारतीय अधिकारियों ने राजविंदर की लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलेगी। किसलैंड पुलिस ने एक व्हाट्सएप लिंक भी जारी किया था ताकि राजविंदर की कोई जानकारी सीधे उन तक पहुंचे। राजविंदर सिंह ऑस्ट्रेलिया के मेल नर्स के रूप में भी काम करता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया। कोरोंद इलाके के आरिफ नगर स्थित सीएनजी पंप पर गैस भरवाने पहुंचे ऑटो में अचानक ही आग लग गई और आग को देखते ही वहां पर हड़कंप मच गया। पंप पर मौजूद कर्मचारियों को और ऑटो ड्राइवर से जब आग नहीं बुझी तो ऑटो को धकेल कर दुर्भंग किया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि पंप के कर्मचारी सूझबूझ के साथ से बड़ा हादसा को टाल दिए हैं। आरिफ नगर स्थित सीएनजी पंप के ठीक सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है और पास में ही नगर निगम का कचरा प्लांट। सुबह यहाँ पर एक ऑटो चालक के और गैस भराने के लिए आया था। ऑटो इसमें गैस भरी जा रही थी कि शॉर्ट सर्किट हो गया और जिसके चलते गैस लीक होने लगी। देखते देखते ऑटो में आग पकड़ ली। बस कुछ ही सेकंड में ऑटो से आग लगते हुए उठने लगी। बिहार में एक तरफ जहां थानों में अपराध और आपसी विवाद के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं गांव के छोटे सी विवाद को लेकर लोग थाने पहुंच रहे हैं। तो वहीं बिहार में एक ऐसा गांव भी है जहां थाना और कोर्ट पहुंचने से पहले ही विवाद संबंधित सभी मामले सुलझ जाते हैं। ये गांव जहानाबाद जिला में है, जहां के लोगों ने नजीर पेश की है। इस गांव में आजादी के बाद से कोई भी मामला थाने तक नहीं पहुंचा। बता दें कि घोसी प्रखंड स्थित लखवार पंचायत के धौताल बिगवा गांव के लोग आज पूरे इलाके में आदर्श गांव के रूप में दिखते हैं। आजादी के बाद से ही आपसी विवाद को लेकर कभी गांव के लोग थाने नहीं गए। गांव के किसी भी शख्स ने आपसी लड़ाई को लेकर थाने में एफआईआर तक नहीं दर्ज कराए। गांव में शांति प्रिय लोगों ने विवाद की सूरत में भी मिसाल पेश की और बिना कोर्ट गए ही मामले का निपटारा कर लिया। लगभग 800 की आबादी वाला यह गांव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। झारखंड से मानव तस्करी के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। खास तौर पर बच्चों को प्रदेश में कई जिलों के महानगरों से में बाल मजदूरी के लिए भेज भी जाता है।
इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज के 3 बालक और 11 बालिकाओं को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। इन बच्चों के काउंसलिंग के दौरान यह पता चला कि रेखा नाम की एक 12 वर्षीय बच्ची को 1 वर्ष पहले उसके गांव का एक व्यक्ति अपहरण कर दिल्ली ले गया। 1 साल तक दिल्ली की विभिन्न इलाकों की कोठरियों में घरेलू कार्य कराया। विरोध करने पर उसे रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया। एक दिन बाद वहां से मौका देखकर वह खिड़की से कूदकर एक ऑटो वाले की मदद से भाग निकली और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस ने झारखंड भवन से समन्वय स्थापित किया और बच्ची के घर का पता लगाया। आपको बता दें कि रेखा की मां की मृत्यु हो चुकी है और पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जबरन उसे दिल्ली लाया गया था। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप भारद्वाज आत्महत्या मामले में बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के ने आम आदमी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा कि संदीप भारद्वाज टिकट चाहते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी न पैसे लेकर टिकट बांट दिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि यह आत्महत्या है, यह हत्या है। भारद्वाज को टिकट का आश्वासन दिया गया था। यह बात सामने भी आ रही है। जिस सीट से वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उस टिकट पर वो पैसे लेकर भेज दिया गया। आत्महत्या के लिए उकसाना भी हत्या ही है। आप मुखिया और शीर्ष नेतृत्व से पाप किया है। तिवारी ने कहा कि जो खबरें आ रही हैं, उसमें किसी अंजलि राय का नाम सामने आ रहा है। उनके बेटे को टिकट पैसे में बेच दिए। थोड़ा समय पहले भी आई घटना है, जिसमें टिकट बिक्री के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक को उनके कार्यकर्ता ही दौड़ा कर पीटते नजर आए। ऐसी कल्पना नहीं की थी। कट्टर ईमानदारी की बात हो रही थी और अब मौत की घटना हो रही है। बीजेपी चुप नहीं रह बैठेगी। मेरा मन रो रहा है, ना खाना अच्छा लग रहा है और ना ही पानी। ऐसे में आप के शीर्ष नेतृत्व की मानवता कहाँ गई? वो रटा रटा स्क्रिप्ट लेकर बैठ जाते हैं और दिल्ली की मीडिया को रटा रटा स्क्रिप्ट बोलते हैं। केजरीवाल क्या संदीप भारद्वाज जैसे लोगों के मौत के मुंह तक पहुंचाते रहेंगे? ये सारी बातें मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कही है। अमेरिकी, यूरोप, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत करीब 40 देशों में ई-कॉमर्स साइट अमेजन के कर्मचारी सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। ये लोग कंपनी से बेहतर सैलरी और काम के लिए अच्छे माहौल की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के चलते खर्च बढ़ गए हैं, इसलिए वेतन अच्छा होना चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन सभी देशों में अमेजन के हजारों कर्मचारी कंपनी के वेयर हाउस के बाहर ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ब्लैक फ्राइडे सेल ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे व्यस्तम समय है। ऐसे में कर्मचारियों के प्रदर्शन से कंपनी के बिजनेस पर बड़ा असर पड़ सकता है। गाजियाबाद शहर में ऑटो चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। इन पर लगाम लगाने के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था के अनुसार अगर ऑटो नहीं चला तो उसे सीज कर दिया जाएगा। ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने गाजियाबाद पुलिस लाइन सभागार में हुई बैठक में ऑटो चालकों को इस योजना के बारे में जानकारी दी है। गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक ने बताया है कि ऑटो चालकों के समय समय पर बदलते रहने के कारण ऑटो स्वामी अथवा चालक को प्रत्येक दिशा में चालक की सीट के पीछे वाहन अथवा न चालक का नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित कराए जाने के हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों को जनपद में अतिरिक्त सीट लगाकर चलने वाले ऑटो चालकों को जागरूक कर अतिरिक्त सीटों को हटाने के जाने और तेज आवाज से बजने वाले म्यूजिक सिस्टम को हटाए जाने के संबंध में निर्देशित भी किया गया है। ऐसे ऑटो स्वामी अथवा ऑटो चालक जिन्होंने रूट अथवा यूनिक नंबर नहीं लिया है, उन्हें शीघ्र ही यातायात कार्यालय से प्राप्त करने अथवा ऐसे ऑटो जिन पर ऑटो रूट यूनिक नंबर स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं है, तो पुनः स्पष्ट रूप से अंकित कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्ववर्ती अहम समाज के जनरल और वीर योद्धा लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर साल भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह को संबोधित करने पहुंचे हैं। विज्ञान भवन में लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जहां पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री का निरंतर प्रयास रहा है कि गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित किया जाए। इसी के अनुरूप देश 22 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के बाद बस्ती जिले में बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। यहां जिला प्रशासन ने 20 साल से भी अधिक समय में भूख माफियाओं द्वारा कब्जा हुए लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। यूपी में अपराधी अब पुलिस के गोली से नहीं बल्कि बाबा के बुलडोजर से खौफ खाते हैं। जब बाबा का बुलडोजर चलता है तो क्या पेट्रोल पंप, क्या मकान, क्या दुकान, सब के सब जमींदोज हो जाते हैं। यही कारण है कि भूमाफियाओं के खौफ बना रहता है। पूरा मामला बस्ती जिले के रुधौली तहसील का है, जहां पर एसडीएम दानंद श्रीनेत के नेतृत्व में तहसील प्रशासन ने नगर पंचायत रुधौली में कामता प्रसाद वार्ड, इंदिरा नगर वार्ड और कल डड़वा तिवारी के में कब्जा हुए सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से बुलडोजर चलाकर खाली करवाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में 14 सितंबर को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तमोलीपुर गांव में 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली थी। घटना के बाद यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई और सभी 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस ने 14 दिनों में चार्जशीट की फाइल भी कर दी। इसके साथ ही पीड़ित परिजनों के लिए सरकार की तरफ से 25 लाख रुपए मुआवजा, एक घर, सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। घटना के दिन सभी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस, सपा, बसपा के नेता पीड़ित परिवार के घर भी पहुंचे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा फोटो खिंचवाते हुए परिवार को आर्थिक मदद में चेक भी दिए गए थे। साथ ही निभाने और नया न्याय दिलाने के वादे भी किए गए। लेकिन 2 लाख का एक चेक कांग्रेस पार्टी और 1 लाख का चेक नवनिर्माण सेना के द्वारा दिए गए थे। जब परिवार ने चेक को बैंक में लगवाए तो 68 दिनों के बाद भी वह चेक बाउंस हो गया। महरौली हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को आरोपी आफ्ताब और श्रद्धा के 2 दोस्तों के बयान सीआरपीसी 164 के तहत साकेत कोर्ट में दर्ज कराए गए। दोनों ने कोर्ट में बताया था कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता था और जान से मारने की धमकी भी देता था। वहीं पुलिस को छतरपुर पहाड़ी इलाके के जंगल से जो जबड़ा बरामद हुआ था, उसमें कुछ भी बाल भी फंसे मिले। ये बाल महिला के हैं, जिन्हें डीएनए जांच में के लिए लैब भेजा गया है। श्रद्धा और आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड जो बेंगलुरु में रहता है, दिल्ली पुलिस उससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। नैनीताल विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में निकाले गए कर्मचारियों को हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। चीफ जस्टिस कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए उनको सीधी भर्ती से नियुक्ति नहीं होने, नौकरी पर बहाल करने को कहा गया था। आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को निलंबन आदेश पर रोक लगा दी थी। 27 से 29 दिसंबर तक अलग अलग आदेशों में विधानसभा ने बैकडोर से भर्ती की और 228 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसको कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। चीन में साल 2020 के बाद अब फिर कोरोना बेलगाम हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी की शुरुआत के बाद से चीन के रोजाना कोविड मामले रिकॉर्ड स्तर उच्च पर पहुंच गए हैं।
नए मामले सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद बढ़ रहे हैं, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। चीन की 1.4 बिलियन की विशाल आबादी में यह संख्या अगर और बढ़नी शुरू हुई तो पूरी दुनिया के लिए फिर मुसीबत बढ़ जाएगी। वहीं रविवार को अप्रैल के बाद सबसे अधिक करीब 26,824 नए मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब एक दिन के रिकॉर्ड 31,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। उत्तर पश्चिमी चीन के सिनजियांग प्रांत में एक अपार्टमेंट में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक प्रांतीय राजधानी उर्मुकी में गुरुवार देर रात एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के दमकल कर्मियों की 3 घंटे से अधिक समय लग गया। मौसम बदलने के साथ यहाँ पर रात में तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। आग बुझाने और राहत कार्य में भी दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रांतीय सरकार का कहना है कि हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी हालात खतरे से बाहर है। वहीं सरकार ने उम्मीद कर जताई है कि ये लोग जल्द ही अपने परिवार के बीच होंगे। इंदौर के चंदन नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एटीएम में तोड़फोड़ कर दी है, लेकिन उसके बाद भी पैसे उनके हाथ नहीं लग पाए तो इलाके के जवाहरलाल टेगरी रोड पर बने एक्सिस बैंक एटीएम पर देर रात 3 नकाबपोश बदमाश एटीएम में दाखिल हुए और बदमाश एटीएम मशीन तोड़ने में सफल हो गए, लेकिन नकदी नहीं ले जा पाए। बदमाशों की लूट की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश जुट चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में नकाब पहने 3 बदमाश एटीएम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक बदमाश मशीन से छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। जैसे एटीएम में हुई हलचल की सूचना बैंक के मैनेजर को लगी तो मैनेजर ने देरी न करते हुए पुलिस को घटना की जानकारी दी। अब पुलिस फुटेज में नजर आ रहे तीनों बदमाश की तलाश करने में जुट चुकी है। देश दुनिया की हमारी बड़ी खबरें हमारे साथ, आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार। यही